जब मैं छोटा था अंश, जब मैं छोटा था छोटा था, चौमू था, बबुआ था, जब मैं छोटा था तो मुझे सब लोग पढ़ाया करते थे क्लास में कि बेटा आज तुम्हें पढ़ाएंगे बेटा, पहले तो कहते थे कॉपी चेक करा, मैं कहता सर भूल गया हूं, कल चेक करा लूंगा, है कि नहीं? फिर कहते थे सुनो इधर आओ, फिर सर कहते थे बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलाते हैं तो जो ज्यादा होता है ना अमाउंट में वो ससुरा सॉल्वेंट है, जो कम होता है वो सॉल्यूट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इन दोनों को बराबर बराबर भी मिलाऊं सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन कैसा है? लिक्विड। बहुत बढ़िया, मैं आ गया हूं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। क्लास 12 का पहला चैप्टर है और ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर से 6 से 7 नंबर के अच्छे खासे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट इस चैप्टर को नहीं कर पाते हैं, लेकिन तुम लोग एक एक क्वेश्चन कर लोगे। इस चैप्टर में मैं 30 से 40 न्यूमेरिकल कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, आईआईटी नीट के कुछ एमसीक्यू कराऊंगा अच्छे लेवल के, और एक एक थ्योरी 100% एनसीईआरटी विथ न्यूमेरिकल, यहां तक कि कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो इस चैप्टर को हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे हौले हौले। तो आज लेक्चर नंबर 1 है। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर के बारे में और कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट बताऊंगा और सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आपका बेस बनेगा। बेबी को भी बेस पसंद है तो हेडिंग लगाएंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है ध्यान से सुने, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। तो इंट्रोडक्शन किसका होगा? सॉल्यूशन का ही होगा। हाँ, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, बोलो सॉल्यूशन। तो इंट्रोडक्शन किसका होगा? सॉल्यूशन का ही होगा। मेरे साथ बोलो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। देखो मिक्सचर दो तरह के, होमोजीनियस एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर बेसिकली वो मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट यूनिफॉर्मली इंटरमिक्स या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे सॉल्यूशन में। सुन पा रहे हो तुम? 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट यूनिफॉर्मली क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी भी मिक्सचर में। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। और सॉल्यूशन हमारा कैसा है? होमोजेनियस। ये वाली बात याद रखेंगे। हाँ, जब आप लोग छोटे थे 9th में 10th में थे, आप लोग पढ़ते थे मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। लेकिन खुद को संभालो। हाँ, लेकिन मिक्सचर तो 2 तरह के हैं, एक होमोजेनियस दूसरा हेट्रोजेनियस। लेकिन खास बात याद रखना, जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये होमोजेनियस है कि हेट्रोजेनियस है? बोलो होमोजेनियस। अभी तो बताया मैंने कौन सा जीनस है? होमोजेनियस। मेरे साथ बोलो प्लीज, बोलो द सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? मेरे साथ बोलो इन विच द components are uniformly distributed। कंपोनेंट्स कैसे हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कैसे हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब ध्यान सुने, हाँ ध्यान से सुनो बेटा, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये 2 भी हो सकते हैं आपस में। हाँ, 2 लोग मिल सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, और ये 4 भी हो सकते हैं, और ये उसके आगे खूब सारे हो सकते हैं। जब भी हम कंपोनेंट्स को इंटरमिक्स करेंगे, सॉल्यूशन को बनाएंगे, तो हाँ ये 2 भी हो सकते हैं। मेरे साथ बोलेंगे 2 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, और ये खूब सारे भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर 2 हैं इसको मैं बोलता हूं बाइनरी मिक्सचर। क्या बोल देंगे? बाइनरी मिक्सचर। बोलो वो सॉल्यूशन या वो मिक्सचर जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं। कितने हैं? उसको बोलते हैं बाइनरी मिक्सचर। क्या बोलते हैं? ये बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी हाँ मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन। अच्छा, जिसमें 3 है तो बोलते हैं टर्नरी। क्या बोलते हैं? अगर 4 है तो क्वाटर्नरी। क्या बोलते हैं? खूब सारे, ठीक है, इटीसी। समझ गया बेटा? बोलो बेटा, याद रहेगा? बोलो भाई, इसको नोट करो, फिर आगे समझते हैं सॉल्यूशन के बारे में। अब ध्यान से सुने, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो स्पीसीज हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। वो आपस में रिएक्शन ना करें। जैसे मैंने एक चीज को दूसरे मिलाया, दोनों ने आपस में रिएक्शन करके कोई तीसरा कंपाउंड बनाया, तो वो फिर सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, बल्कि वो तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड बन गया। जैसे सुने मेरे ध्यान से बात,
नोट लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है, यहां तक कि जेईई मेंस और नीट में भी पूछा जा चुका है। तो मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलो इन द सॉल्यूशन द स्पीसीज। स्पीसीज से मतलब है वो कंपोनेंट जिसको हम इंटरमिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन को बनाने के लिए मिला रहे हैं, स्पीसीज। मेरे साथ बोलो, बोलो मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग। यानी जब भी हम सॉल्यूशन को बनाएंगे, जब भी हम सॉल्यूशन, बेटा लिखने टाइम दो, बेटा राइट लिखने टाइम दो, जब भी सॉल्यूशन को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी स्पीसीज या कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे वो ऐसे होने चाहिए जो आपस में रिएक्शन ना करें। आपस में रिएक्शन तो इंटरेक्टिंग हो कि नॉन इंटरेक्टिंग हो, नॉन इंटरेक्टिंग हो, यानी नॉन रिएक्टिंग हो। समझ में आई बात? जैसे देखो एग्जांपल तुमको समझाता हूं, इधर आओ। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट वाटर को हमने बना के एक सॉल्टी सॉल्यूशन बना लिया, सैलाइन बना लिया। बोलो तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इसमें क्या सॉल्ट ने इससे रिएक्शन करके कुछ और बनाया? नहीं, सॉल्ट अपने आने से जाके टूट गया सिंपली। तो ये क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? लेकिन वहीं अगर मैं निया निया, सोनिया की अमोनिया, सोनिया की अमोनिया, अमोनिया, कौन सी निया? अमोनिया। इस अमोनिया को, किस अमोनिया को? इस अमोनिया को अगर मैं HCl में डाल दूं, किसके सॉल्यूशन डाल दूं? HCl सॉल्यूशन डाल दूं, तो ये बनेगा NH4 प्लस Cl माइनस, और इसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड। अगर मैं यहां देखूं, यहां सॉल्ट को जब मैंने डाला वाटर में तो उसने रिएक्शन नहीं की और सॉल्यूशन बन गया। लेकिन जैसे ही मैंने सोनिया को, सॉरी अमोनिया को किसमें डाला बेटा? बोलो HCl में, तो उसने अमोनियम क्लोराइड नाम का क्या बना लिया? नया सॉल्यूशन बना लिया, सॉरी मतलब नया कंपाउंड बना लिया, नया सॉल्ट बना लिया। और ये अपने आप में सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इन दोनों से मिलकर बना है, रिएक्शन से बना है, तो ये अपने आप में यूनिक एक कंपोनेंट हुआ पूरा। यस ऑटो? बोलो भाई, समझ में आ रही बात? तो सॉल्यूशन की खास बात यह है कि जब भी सॉल्यूशन बनेगा, जो स्पीसीज होगी वो नॉन रिएक्टिंग या नॉन इंटरेक्टिंग होनी चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको लिख लो। के बारे में कितने तरह के थे? पहला कौन सा था? अच्छा, दूसरा कौन सा था? एक होमो, दूसरा हेट्रो। एक होमो, दूसरा हेट्रो। अब ध्यान सुनना बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर बेटा वो मिक्सचर है, ध्यान सुनना प्लीज, जिसमें फेज सिंगल होता है। अब ये फेज क्या है, सिंगल, ये बताइए। तो सुनो, जैसे मैंने आपको वाटर लिया, उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया या शुगर मिक्स कर दी, ठीक है, उसको बोल दिया। जब मैं आपको वो दूंगा सॉल्यूशन, क्या आप देख के बता सकते हो उसमें कुछ ऐड है? आपको एक ही फेज दिखाई देगा, वो है वाटर। जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। बोलो, इसमें फेज क्या होता है? सिंगल फेज होता है। तो सॉल्यूशन हुआ जिसमें फेज सिंगल है, जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि सॉल्यूशन। इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है, यानी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन को, जो कि एक तरह का कैसे मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है, उसी की सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? बोलो, एग्जाम्पल देखें। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पहला एग्जाम्पल हमारा आता है जो अभी मैं बताया था, सॉल्ट इन वाटर। दूसरा क्या हो सकता है? शुगर इन वाटर। बात समझ में आ गई? बोलो, एक मिनट खुद को संभालो, एक मिनट कुछ नहीं हो जाएगा, खुद को संभालो। हाँ, आगे सुने। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, हेट्रोजीनियस की बात करें तो मेरे साथ बोलो, बोलो कंपोनेंट्स नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली? बात समझ में आ गई? बोलो, आगे ध्यान से सुने बेटा, आगे ध्यान से सुने, आगे ध्यान से सुने, मेरे साथ बोलो, बोलो ये होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। इनको बोलते हैं कोलॉइड्स। क्या बोलते हैं? और ये आपका पहले चैप्टर केमिस्ट्री का 5th हुआ करता था, जिसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री। और मैं ये वहां पढ़ाया करता था बच्चों को। जब बच्चों को पहले पढ़ाता था नोट्स में, तो यहां लिखाया करता था कि हम इसको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन आज पहली बार इतिहास में लिखा रहा हूं, कटा है, ये आगे काटेगा। ये चैप्टर कटा है तो आगे काटेगा, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट ढीला हुआ तो आगे और ढीला होगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि है कौन। जैसे सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। जैसे दूसरा
क्रीम या ऑयल या क्रीम इन वाटर, और ये हो जाएगा हमारा एग्जांपल मिल्क। मिल्क में बेसिकली क्या है, ऑयल इन क्रीम, ऑयल या क्रीम इन वाटर डिजॉल्व है, ठीक है, जिनको इमल्सन भी कहते हैं। याद रहेगा भाई। तो ये वाला सेक्शन आपको केवल नॉलेज के लिए चाहिए, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कटा है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये बात याद रखेंगे और इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसको लिखो, फिर सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को लिखो, ये हेडिंग लगानी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूट एंड, बातें नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ध्यान सुने प्लीज, ध्यान से सुने प्लीज, ध्यान सुने प्लीज। ये सॉल्यूशन बनाने में जा रहा हूं, खुद को समझना। मैं एक सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं, मेरे घर में 2-3 लड़कियां आई मुझसे मिलने के लिए, मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई हैं, वो कह रही हैं तुमसे आज मिलना है। मैंने कहा जाओ, कोई नहीं घर पे। हाँ, मैंने कहा कोई नहीं, आ जाओ मिलने, कोई नहीं आ जाओ। अब वो आने लगी, सही में 2-3 लड़कियां मिलने आ रही हैं, खुद को संभालो, है ना। ग्रुप में वो लोग मिलने आ रही, फ्रेंड मेरी। तुम गलत एलिगेशन लगाते हो, गंदी सोच वाले लोग। हाँ, मेरे पास मैं गया किचन में, मैंने कहा उनकी कुछ सेवा कर दी जाए। मैं गया किचन में, और किचन में गया, मेरे पास एक बाउल रखा, उसमें पानी है। वाटर को आजकल याद रखना, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि ये क्या होता है, ध्यान सुनना, ये थोड़ी देर बताऊंगा क्या होता है, सुनो, है ना। सुनो बेटा, वाटर है मेरे पास, कुछ था ही नहीं, मैंने क्या किया, इसमें शुगर वगैरह ऐड कर दी, रसना वगैरह। हाँ, मैंने इसमें क्या ऐड की, बोलो, शुगर ऐड कर दी, और इसमें मेरे पास रसना रखा था। क्या रखा था, रसना का नाम सुना ना तुम लोगों ने, बोलो, फैंटा का जो भी है, टैंग वैंग जो भी है, हमने सब ऐड कर दिया, और एकदम मस्त, मस्त एकदम, जो शरबत मोहब्बत सर। हाँ, थोड़ा सा इसमें वो डाल दिया, वाटरमेलन काट के डाल दिया, है ना, थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया, बन गया शरबत मोहब्बत। रूअफ़ज़ा भी डाल दिया, लो, रसना काट के रूअफ़ज़ा डाल दिया, ठीक, जो तुम मानो वो डालो, अपने घर बनाते रहना, मुझे भी टेस्ट कराना। ध्यान सुनो, सब एकदम डाल दिया मस्त। तो जो भी हम ये डाल रहे हैं, जो भी उसमें डाल रहे हैं, तो ये क्या है, सॉल्यूट। ये क्या है, हाँ, तो पहला है सॉल्यूट। मैं ध्यान, मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसका मुंह काला, मेरे साथ बोलो, द component of solution which बोलो which dissolved into the solvent is called solute। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, इस यहां पर अगर एग्जाम्पल की बात करूं, तो क्या बेटा शुगर के पार्टिकल सॉल्यूट होंगे? क्या बेटा तुम बताओ, रसना जो हमने डाला है बेटा, वो जो पार्टिकल उसके डाले हैं बनाने के लिए, वो भी क्या सॉल्यूट है? बोलो बोलो। एक लड़की कह रही है मैं ये सब नहीं पीते हूँ, ये बच्चे वाली चीजें मुझे पसंद नहीं है, आई वांट अल्कोहल, बहुत डेंजरस है, इसको लेना नहीं चाहिए, बेवकूफ है, जो उसको लेता है वो भी बेवकूफ है, और लड़की बेवकूफ है, तुम बेवकूफ नहीं बनना। वो कह रही है अल्कोहल लूंगी, अल्कोहल ईटीसी जो भी हम मिला रहे हैं क्या बेटा, सॉल्यूट है। क्या है बेटा, क्या है? अब ध्यान सुनना, दूसरा है ये झांकी, जो ये वाली है, वो इस हेडिंग की थ्योरी के बाद बनेगी, समझ रहे हो? बोलो, अगला है सॉल्यूशन, अगला है सॉल्वेंट, अगला है क्यों भाई पागल है, अगला क्या, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है, तो ध्यान से सुनो, इधर आओ। जो भी चीज इसमें मिला रहे हैं, घोल रहे हैं, घोलने की प्रोसेस करते हैं डिसोल्यूशन। एक एक चीज समझाऊंगा, हाँ, क्या कहते हैं, कुछ बच्चे केमिस्ट्री पढ़ने आते हैं, उनको टर्म से नहीं पता, शाम बैठे रहते हैं, एक एक समझाऊंगा, सीखते जाओ। उसको क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। हमने उठाया, कुछ डाला, उसको भगाया, क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। हाँ, तो सुनो, बोलो मेरे साथ, बोलो, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसमें डिसोल्यूशन हो रहा है, चीजें आगे घुल रही हैं, वही तुम्हारा कौन है, सॉल्वेंट। वही क्या है, सॉल्वेंट। मेरे साथ बोलो, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन in which dissolution occur is called solvent। बेटा तुम बताओ, हमारी बॉडी की जो सेल है उसमें जो 90% सॉल्वेंट है वो होता है वाटर। कौन होता है? इतने बड़ा ओशियन, हमारी अर्थ का 2/3 पार्ट से भी ज्यादा पार्ट ऐसा है जो किससे भरा हुआ है, वाटर से। उसमें दुनिया की चीज क्या है, डिसॉल्व्ड है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है।
यानी ज्यादातर सोल्यूशन हम बनाते हैं घरों में, खाना बनाए, कुछ भी बनाए, उसको सॉल्वेंट क्या लेते हैं? पानी। क्या लेते हैं? वाटर। तो ये बात याद रखेंगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द अदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट अगर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। याद रहेगा बेटा। अब आपको सॉल्यूशन में पता कैसे चलेगा कि सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है? इसका भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, तो इसको लिख लो, उसके बाद उसको समझाते हो, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है ना? हाँ बेटा, इनटू द सॉल्वेंट जो ना सुन में पूछ लिया करो, ठीक है ना? बोलो। चल जान गया, उसी के साथ आजादी कर, इसलिए जान गया होगा कि नहीं? हटा दो। चलो सुनो बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान सुनो प्लीज। सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम कैसे पता करेंगे कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? तो हेडिंग लगाएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एनसीईआरटी कई बातें बताती नहीं है, लेकिन आप लोगों की दिक्कत में कमी है, कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, इसलिए वो नहीं बताती, लेकिन मैं बताऊंगा, मैं हर एक चीज समझाऊंगा, ठीक है ना? ध्यान सुनना प्लीज। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट है। कितने हैं? दो हैं, ठीक है ना? मेरे साथ लगेंगे द नहीं लिखना है, बोलना नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग। जो दिए हैं नीचे, उससे हम देखेंगे कि क्या चीजें हैं। कहां दिया है? यहां दे रहे हैं, इधर आओ। पहला, इफ, अब लोग सामने आओ प्लीज, सब लोग सामने आओ, अब रुक जाओ, बाद में लिख लेना प्लीज। इफ, प्लीज बेटा सब लोग सामने आओ। फोकस। हाँ, जब भी कहा जाए फोकस तो तुम लोग क्या बोलोगे? फोकस। एक लड़की बोल रही है, बाकी सब एकदम बस देख रहे हैं। अबे तुम लोग को बोलना है घूमो। आज के बाद याद रखना, जब भी मैंने कहा फोकस तो सब लोग बोलेंगे, ताकि मुझे पता चल जाए जग रहे हैं कि नहीं। कुछ लोग रिफ्लेक्स में चले जाते हैं, यू नो। मैंने कहा फोकस, एकदम खोए पड़े हैं। तुम मेरी हो जाती, काश वो भी इस कोचिंग पढ़ रही होती, है ना? कुछ लोग रिफ्लेक्स में सो रहे होते हैं। उठो, जाग जाओ। आज का जब भी बोलो फोकस, एक एक बच्चा बोले तो लिखने का पेन छोड़ देगा, सब फेंक देगा कॉपी बाहर। अब तुरंत एक बार में फोकस, एक्टिव होके फोकस। इतनी तेज आवाज मारना है तो बिल्कुल जो मार्केट में एकदम सेंटर में वहां लड़की शॉपिंग कर रही है, दुकान में मेकअप ले रही है, उसको भी सुनाई दे जाओ, वो भी क्या सामान फेंक के मेकअप का। फोकस, ठीक है ना? मेरे साथ बोलो, एक बोलो, एक द फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसकी पावर एंड सॉल्वेंट समझ जाओगे? बोलो इज डिफरेंट। यानी बेटा यानी सुनो, जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, उसका फेज डिफरेंट है। अब ये कौन सी वाला है? तो ध्यान से सुने, अभी समझाता हूं। इधर आओ सब लोग प्लीज, सुन लो। हमारे पास है गरगर शुगर, हमारे पास है गरगर शुगर, हमारे पास है टर्टर, वेरी गुड, वाटर। हाँ, शुगर कैसी है? एच नॉट सॉल्यूटिंग सॉलिड। हाँ, जब भी किसी रिएक्शन में हम ऐसे एस लगेंगे ना, वो सॉलिड है, एल मतलब लिक्विड है। तो जब भी मैंने एक चीनी उठाई, उसको पानी में घोल दिया, घोलने के बाद में मुझे सॉल्यूशन मिला। क्या मिला? वो लिक्विड था। क्या था? अरे घर में पानी उठाओगे, उसमें चीनी डालोगे, घोलोगे तो लिक्विड होगा कि नहीं होगा? मैंने मान लिया, हाँ लो मान लिया मैंने कि ये m ग्राम थी और ये m ग्राम थी और ये x ml था। ये m ग्राम मैंने कुछ ले ली, वो x ml लिक्विड में मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, डिसोल्यूशन करा दिया। जब मैं छोटा था, अंश, जब मैं छोटा था, छोटा था, चौमू था, बउआ था, जब मैं छोटा था तो मुझे सब लोग पढ़ाया करते थे क्लास में कि बेटा आज तुम्हें पढ़ाएंगे बेटा। पहले तो कहते थे कॉपी चेक करा, मैं कहता सर भूल गया, कल चेक करा लूंगा, है कि नहीं? फिर कहते थे सुनो इधर आओ, फिर सर कहते थे बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलाते हैं तो जो ज्यादा होता है ना अमाउंट में, वो ससुरा सॉल्वेंट है, जो कम होता है वो सॉल्यूट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इन दोनों को बराबर भी मिलाऊं
सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन कैसा है? लिक्विड। तो रूल हमारा कहता है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फेज अलग है, दोनों अलग अलग फेज में है, वन इज सॉलिड अदर इज लिक्विड, देन जिसका फेज सॉल्यूशन से मिलेगा वो सॉल्वेंट होगा। मेरे साथ बोलेंगे, नोट लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में लिखना, पहले मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन whose phase matches with the solution phase is regarded as solvent। मेरे साथ बोलो, बोलो सॉल्वेंट वही होगा जिसका फेज मुझसे मिलेगा, सॉल्यूशन से, मुझसे मिलेगा, जो जिसमें आपसे मिलेगा है सॉल्यूशन से मिलेगा। किससे मिलेगा? सॉल्यूशन से। खुद को संभालो, मैं तुमसे इसलिए बुलवाता हूं ताकि तुम्हारा रिफ्लेक्स है, ब्रेन है, वहां पे ऑटोमेटिक चीजें जाती जाएं, तुम्हें एकदम एफर्ट भी ना लगाना पड़े, घर जाके याद ना करना पड़े सॉल्यूशन को मिलेगा, वहां ना याद करना पड़े, 10 बार याद करके भूल जाओगे। तो मेरे साथ बोलो, और तुम इतना फ्लो बोलो भूल जाते हो कि बोले पहले चले जाते हो, इससे मिले, उससे मिले, किससे मिले, हमसे मिले, ऐसा नहीं। सोचो क्या बोलना है, ठीक है ना? बोलो भी तो सोच के बोलो, एकदम सुन के। वो कुछ लोग बोलना, कुछ लोग खो ही गए हैं, बोले चलो बोलना सामने को बोले पड़े हैं, है ना? बिल्कुल, उनका जोर से बोलो, उनका जय माता दी, है ना? और जो से मैं खत्म नहीं हो रहा हूँ, डीजे बंद हो गया तब भी बोले पड़े, उनको रोकना पड़ेगा, आप रुक जाओ भाई, प्रोग्राम खत्म है कि नहीं? तो लिख लो इसको, लेकिन बहुत बड़ी सुने। अब बेटा हम बात करें सेकंड वाले कॉन्सेप्ट की, तो मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसका मुंह काला, बोलो इफ द फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम। अब क्या बेटा, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसका जो फेज है वो सेम है, यानी एक पियक्कड़ आदमी है पीने वाला, वो बैठा एकदम जोश में, कहे में, होश की जोश, जो भी हो, बैठा है, वो कह रहा आज हम बहुत पियेंगे, ठीक है ना? तो वो कह लिया है इथेनॉल। हालांकि मैं बता रहा हूँ दारू पीने वाले बेवकूफ हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तुमको पता है ये चीज तुमको मार रही है, फिर भी तुम उसको पी रहे हो, ये लिवर में जाकर इतना खतरनाक इन्फेक्शन कराती है कि मैं क्या बताऊं भाई साहब, ठीक है ना? तो प्लीज यार, इसको जो पी रहे हैं उसको प्रमोट ना करें। अभी सुन रहे केमिस्ट्री मास्टर्स भी इसको प्रमोट, मतलब प्रमोट नहीं, बता रहा हूँ, केमिस्ट्री मास्टर्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब पीना नहीं चाहिए, ठीक है ना? एक पियक्कड़ आदमी बेवकूफ बुद्धि से पैदल, वो क्या है? इथेनॉल लिए। क्या लिए है? इथेनॉल। कैसा है? लिक्विड होता है चाचा। अब यहां देख लो, उसको वो मिक्स कर रहा है किसमें? वाटर भी कैसा? तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा? अब तुम फंसोगे, अब कंडीशन आएगी, ध्यान से सुनना। बुक में लिखा रहता है, बुक्स में, तुम बुक्स पढ़ोगे तो लिखा रहता है उसमें कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट है। बोलो, तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या दिक्कत हो जाती है बताओ मुझे? दिक्कत ये हो जाती है कि बच्चे ये नहीं पहचान पाते कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। अमाउंट देखते हैं, पिछला वाला केस देखो, मान लो उसमें वाटर कम था, शुगर ज्यादा थी, तो फिर तब तुम किसको कहते हैं? वहां तो हम फेज मिलाएंगे। अगर दोनों लिक्विड सॉलिड हैं और किसी एक का फेज सॉल्यूशन से मिल रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन है। लेकिन जब सॉल्वेंट है, लेकिन जब भी दोनों का फेज सेम होगा, जब भी दोनों का फेज सेम होगा, मान लो उसने 20 ml इथेनॉल को 100 ml पानी, यू नो कुछ लोग होते हैं ना दारू पानी मिला पीते हैं, तो क्या कर रहा है? इथेनॉल को पानी में डाल रहा है और उससे सॉल्यूशन बना हुआ है एकदम मस्त, फिर याद मैं पी जाऊंगा, है ना? तो उसने क्या किया? सॉल्यूशन बनाया। अब यहां पर सॉल्वेंट कौन है? चाचा पीछे आदित्य, यहां देखो, हाँ, अब यहां पे यहाँ पे कौन है सॉल्वेंट? वाटर, क्योंकि इसका अमाउंट। तो मेरे साथ बोलो, इफ द फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बोलो आर सेम, देन, बोलो देन those component which, बोलो those component whose concentration is low, जिसका concentration लो है, कम है, वो क्या होगा? is solute। क्या होगा? बोलो and more concentration, बोलो more concentration component is termed as solvent। देसी बोलो, सब लोग बोलो मेरे साथ, बोलो
बोलो बोलो, किसी भी सॉल्यूशन में अगर दोनों का फेज सेम था, मतलब लिक्विड को किसमें मिला रहे हैं, लिक्विड में, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में दो तरह के सिलेबस में पढ़ाऊंगा, एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, एक लिक्विड लिक्विड, और दोनों को एक एक दिन पढ़ाऊंगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, कम से कम 8-10 को, बहुत इंपॉर्टेंटली बेस बना रहा हूं। बेबी को भी बेस पसंद है। मेरे साथ बोलो बोलो, जब कभी दो लिक्विड को इंटरमिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जिसका अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कब होगा कि कम होगा, वो होगा बेटा सॉल्यूट। क्या होगा, क्या होगा, जो ना बोलो उसका मुंह काला, क्या होगा। अच्छा, दूसरा वाला क्या होगा, याद रहेगा। तो दारू कौन है, सॉल्यूट। पानी कौन है, एक और बड़ा गधा है, जो पी रहा हो गधा तो है, एक और बड़ा गधा है। पता है क्यों, वो कह रहा है मैं 80 ml इथेनॉल लूंगा, 20 ml पानी मिलाऊंगा। जैसे 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 4 नशेड़ी बैठे हैं, तो एक होता है बेवकूफ नशेड़ी, वो क्या करता है, पानी में मिला पीता है। एक होता है अघोर बेवकूफ, वो दिखाने के लिए कि मैं ज्यादा पी लेता हूं, मैं ज्यादा झेल लेता हूं, मैं ज्यादा दारू पी लेता हूं, ज्यादा जोश है मेरे अंदर, वो क्या करता है, ज्यादा दारू मिलाता है कि नहीं। बोलो, फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब वो हमें दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई है, हमारे साथ डैश डैश कंडीशन है, अब बताइए हम क्या करें। तो डॉक्टर कहता है अल्कोहल पीते हो। अब 4 लोग को देख सुन लेंगे, नहीं डॉक्टर अल्कोहल नहीं पीते हैं। तो डॉक्टर का कहता है बढ़िया मस्त अल्कोहल को छोड़ के सबकी दवा दे देता है। तो इसलिए मरीज क्या होते हैं, बाद में पिलते हैं। तो इसलिए अल्कोहल नहीं लेना है, वरना डैश 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 बहुत सारी बीमारी इकट्ठा हो जाएंगी। डैश डैश बहुत सारी बीमारी, तो बताऊंगा तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने टीटीसी कर दिया, समझ रहे। इधर आओ, इधर आओ, मेरे साथ बोलो, चाचा मेरे साथ बोलो, बोलो जब कभी दोनों लोग सेम हो जाएंगे, तब किसको सॉल्वेंट कहेंगे, बताओ। मान लो ये 20 है, ये 100 है, तो मैंने कह दिया ये सॉल्वेंट है। मान लो कल के दिन हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें 20 ml वाटर है, 100 ml इथेनॉल है, तब हम क्या कहेंगे, इथेनॉल सॉल्वेंट है, क्योंकि इथेनॉल में वाटर ऐड कर रहे हैं। बोलो भाई, अब मान लो दोनों 50-50 है, 50 तोला, 50, दोनों 50-50 ml है। अब क्या करोगे, तो मैं तुमको एक बात बता दी, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जब दोनों बराबर होंगे, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, तो हम किसको पकड़ेंगे, बात समझ में आ गई। बोलो भाई, वही जब दो लोग दोनों की पर्सनालिटी सेम है, दोनों लड़कियां खूबसूरत हैं, अब मम्मी ने कहा चुनो बेटा किसको चुन रहे हो, तो वही बचपन का प्यार, तो क्यों बैठे हो खाली बनाओ। अच्छा क्या, if the phase of solute and solvent are same, then the component whose concentration is low is solute and more concentration component is termed as solvent। तो आज मुझे बचपन की तरफ से कहानी याद आ गई, एक शायरी याद आ गई, कहो तो अर्ज कर दूं, कर दूं। तो शायर क्या कहता है, ध्यान सुनो। कहता है एक हंसी मौसम देखे जमाना हो गया, हाँ तुम्हें देखे जमाना हो गया, एक हंसी मौसम देखे जमाना हो गया, हाँ तुम्हें देखे जमाना हो गया, मेरी मैयत पे तुम आना जरूर, मेरी मैयत पे तुम आना जरूर, रुखसत के वक्त साथ निभाना जरूर। मेरे दोस्तों का क्या, वो तो साले कुछ भी कहेंगे, मेरे दोस्तों का क्या, वो तो साले कुछ भी कहेंगे, तुम सबूते वफा दिखाना जरूर, तुम सबूते वफा दिखाना जरूर। और कभी जाने अनजाने में मेरी याद आ जाए तो एक बार आसमान की ओर देखना और मुस्कुराना जरूर। कुछ लोग तो एकदम खो गए, अपने प्यार को याद करने लगे, तो लिखो भैया, लिखो लिखो लिखो, प्यार याद करो भाई।